Hello friends, Assalamu alaikum. It's Shanza Khanam and welcome to my new video. Today I'm going to talk about transport of oxygen and carbon dioxide. अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये वो दो बेसिक और इम्पोर्टेंट गैसेस हैं जिनका हमारी बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए इवन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और CO2 ऐसे ही एज वेल, जैसे ऑक्सीजन हमें इनटेक करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही CO2 को एक्सेल करना, बॉडी से आउट रिलीज़ करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 की ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है और किस फॉर्म में होती है। तो चलिए जी, बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी मैन जिसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर हमारी बात होती है, मोर ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड। हमें ऑक्सीजन बहुत ही रिक्वायर होती है, ठीक है, क्योंकि हर सांस पे हमें ऑक्सीजन चाहिए है। ऑक्सीजन इज़ मेनली ट्रांसपोर्टेड इन बॉन्डेड फॉर्म विद सम रिस्पायरेटरी पिगमेंट। अब क्योंकि हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स के साथ बाउंडेड फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अलावा जो है, हमने इसलिए कहते हैं कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वो 2 वेज़ में होती है। एक होती है सोल्यूशन में, ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म में होती है, और दूसरी होती है एज एन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर हम बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में, तो अबाउट 1 to 3%, 1/3% जो है ऑक्सीजन का वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के साथ इन डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर। अब प्लाज्मा क्या, हमारे ब्लड के अंदर जो है वो 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं हमारे RBCs, यानी कि हमारे ब्लड सेल्स अगर हम सिंपली कह लें, ठीक है, और सेकंड होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के थ्रू 1/3 जो है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में 97 to 99% ऑक्सीजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो 4 आयरन कंटेनिंग 4 फायरन प्रोस्टैटिक ग्रुप जो है उसमें अटैच्ड हुआ होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कंपोजिशन क्या होती है कि 4 जो है आयरन कंटेनिंग 4 फायरन प्रोस्टैटिक ग्रुप्स होते हैं, जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ जो है वो अटैच्ड हुए होते हैं। अब हर जो 4 फायरन मॉलिक्यूल होता है वो किस चीज़ से बना होता है, तो वो एक हर मॉलिक्यूल जो है वो 4 पायरोल रिंग्स से बना होता है, जिसके दरमियान में आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। ग्लोबुलिन, जैसे मैंने बताया कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स से बनी हुई होती है। अब हर आयरन, जिसको हम सिंपली Fe पॉजिटिव कहते हैं, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक हो गया। इट्स मीन कि अगर हमारे एक हीमोग्लोबिन, एक हमारे RBCs के अंदर 4 आयरन है, दैन इट्स मीन कि एक हमारा जो ब्लड सेल है, एक हमारा हीमोग्लोबिन है, वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड अप 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपली बात क्या हुई कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है अपने साथ बाइंड करके, ठीक हो गया। देन हम बात करते हैं, दैट वाज ऑल अबाउट ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट बहुत सिंपल होती है, जिसमें सिर्फ 2 वेज थी, या सोल्यूशन फॉर्म के अंदर प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर देता है, या फिर सिंपली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ जो है आयरन जो है वो अपने साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है और हमारी बॉडी के अंदर उसकी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ही सिंपल वे में होती है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखिए, ये एक पायरोल रिंग होता है, ठीक है, और हमने कहा कि 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। तो सिंपली ये हमारे पास एक 4 फायरन रिंग देखिए बना हुआ है, और सेंटर में यहाँ पे आपको आयरन दिखाया है, दैट इज़ अ हीम ग्रुप, ठीक है। आयरन जो है वो हीम ग्रुप है, और ये आपको 4 फायरन रिंग जो है वो 4 नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। ये साथ में जो है वो ग्लोबिन चेन है, यानी कि प्रोटीन की अगर आप बात करें तो वो प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन दैट इज़ प्रेजेंट, और ये हमारे पास एक ट्रू हीमोग्लोबिन है जो कि 4 मोनोमर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक हो गया मेरा बेटा। देन हम बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की, कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह सेम एज इट CO2 की ट्रांसपोर्ट होना भी बहुत ही ज़रूरी होती है। अब CO2 की जो ट्रांसपोर्ट होती है, आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 वेज के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट 2 वेज में थी, इस तरह CO2 की ट्रांसपोर्ट 3 वेज में होती है।
सबसे पहले क्या होती है डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर 5 to 7% जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है वो 10% 10 to 15% इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो 7% हमने बताया कि 5 to 7% ट्रांसपोर्ट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड होती है। अब ये बनता किस तरह से है तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि इस फॉर्म बाय द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिफ्यूज़ होती है, जिसके रिजल्ट में एक रिएक्शन होता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब आरबीसीज में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर बिल्कुल डिफ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। और जो है स्टिमुलेटेड बाय, और ये क्यों हो रहा है, ये ऑक्सीजन के लो पार्शियल प्रेशर की वजह से ये रिएक्शन हुआ है, ठीक है। देखें आप रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिफ्यूज़ हुआ एक एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम था, हमारे पास बन जाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड लेटर ऑन क्या होगा कि टूटेगा, ठीक है, तो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स बन जाते हैं और H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन जो है यहाँ से फिर रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद लेटर ऑन क्या होगा कि ये बाइकार्बोनेट्स फिर से टूटेंगे तो H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन रिलीज़ होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से जो है वो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिलीज़ आउट कर जाएगी, ठीक हो गया। सेकेंड बात करते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से कैसे होती है। तो अबाउट 10 to 15% CO2 जो है हमारी बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करके। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और बना देती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, जिस तरह से मैंने ऑक्सीजन के बारे में बताया, ऑक्सीजन आप यहाँ पे सोचते होंगे कि क्या ऑक्सीजन और CO2 एक ही जगह पे अटैच करते हैं, तो नो, नेवर, कभी भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आयरन के साथ बाइंड नहीं करती, जबकि ऑक्सीजन जो था, मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन जो था वो आयरन के साथ जाके बाइंड करता था, ठीक है। तो CO2 फिर किससे बाइंड करती है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो CO2 जो है वो क्या करती है कि हीमोग्लोबिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उसके अमाइनो ग्रुप्स के साथ CO2 जाकर बाइंड करती है। उसके अलावा जो है जो प्लाज्मा प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उनमें भी अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड जाके बाइंड करती है और ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक हो गया। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो टोटल जो है CO2 में से ब्लड के अंदर 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबिन पोर्शन के साथ जो है वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है उसकी फॉर्मेशन कर देती है, ठीक हो गया। देखिए हीमोग्लोबिन है और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन देखिए कर रहा है। यहाँ से देखिए हमारे पास सिंपली वो जो बाइकार्बोनेट्स बने थे आपने देखा था पीछे, तो हमारे पास वो हीमोग्लोबिन और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हैं। तो ये रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है कि हीमोग्लोबिन और CO2 मिले तो हमारे पास हीमोग्लोबिन और CO2 ज्वाइन कर गया, और इसके रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। सिंपली क्या देखें आप, यहाँ देखें CO2 जो है हीमोग्लोबिन से पहले क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन कंबाइन किया, देन CO2 जो है सिंपली कार्बोनिक अमाइलेज के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड जो है वो भी ये यहाँ पे टूटा इसका, ठीक है, और बाइकार्बोनेट्स बन जाते हैं और फिर रिलीज आउट हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि CO2 की ट्रांसपोर्ट होती है। अब जो बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं टोटल CO2 में से जो है मेजर पोर्शन जो होता है वो CO2 ट्रांसपोर्ट का वो बाइकार्बोनेट्स आयन की फॉर्म में होती है, यानी कि 75%। ये बाइकार्बोनेट्स में जो है वो आरबीसीज के अंदर ही जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। आयरन जो है वो प्लाज्मा के अंदर ये जो आयंस हैं सॉरी, ये प्लाज्मा के अंदर एंटर कर जाते हैं जहाँ पे हायर कंसनट्रेशन प्रेजेंट इसकी होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज के अंदर होते हैं और फिर क्या होता है कंबाइन करते हैं वाटर के साथ और बना देते हैं कार्बोनिक एसिड। फिर एंजाइम ये रिएक्शन जो है करवा रहा था उसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। कार्बोनिक एसिड फर्दर जो है वो डिसोसिएट करेगा, हाइड्रोजन आयन बना देगा और बाइकार्बोनेट्स बना देगा, जो कि अपने ऊपर रिएक्शन वहाँ पे अभी देखा है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन जो है इस रिएक्शन जो प्रोड्यूस हुए थे वो दोबारा बफर्ड हो जाएंगे, किस तरह से कि वो हीमोग्लोबिन से ही बाइंड कर जाते हैं। लंग्स के अंदर हमारे पास बाइकार्बोनेट्स ये चले जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो है ये रिएक्शन टूटेगा यहाँ पे, तो हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन सेपरेट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगी, और एज ए रिजल्ट जो है एक्सपायरेशन के रिजल्ट में लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से आउट एक्सेल कर दी जाएगी, ठीक है। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के अंदर से जो है डिफ्यूज़ करेगी एल्वोलाई के अंदर, ठीक है। लोअर पार्शियल प्रेशर होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के अंदर जो केमिकल रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा और वो लेफ्ट साइड पे प्रोसीड कर जाएगा। इट्स मीन के बाइकार्बोनेट टूट जाएंगे। लंग्स के अंदर बाइकार्बोनेट्स आयन जो है वो बैक डिफ्यूज़ करेंगे आरबीसीज के अंदर, और क्लोराइड आयन जो है वो डिफ्यूज़ आउट करेंगे आरबीसीज से, ठीक है। देन हाइड्रोजन आयन जो है वो जो हीमोग्लोबिन से बफर कर चुका था वो बिल्कुल टूट जाएगा, वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और वो बाइकार्बोनेट से कंबाइन करके अपनी ओरिजिनल फॉर्म कार्बोनिक एसिड भी बना लेता है।
कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा, ठीक है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेसिकली वही एंजाइम है जो रिएक्शन जो है वो कैटालाइज कर रहा है, ठीक है, और इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ठीक है। और एज द रिजल्ट इस सारे प्रोसेस के रिजल्ट में इसका मकसद क्या आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउट एक्सपोर्ट करना है, ठीक हो गया। दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट है और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इफ़ लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऑल न्यू नोटिफिकेशन जो है रिसीव हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।